हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें बच्चे की इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मैंने लास्ट क्लास आपका हीफो मेथड एंड मीफो मेथड बताया था। लास्ट क्लास इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब पढ़ा रहे थे तो मैं आपका हीफो मेथड और मीफो मेथड खत्म कर दिया था और यह बोले थे ना कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। इसलिए खास होने वाला है क्योंकि यार एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है आपका बेस स्टॉक मेथड। और आज बेस स्टॉक मेथड के बारे में बात करूंगा। साथ साथ अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं कि सर बेस स्टॉक मेथड जब दिया हुआ रहेगा तो मटेरियल को किस रेट पे और किस मेथड पे इशू करेंगे। तो यार कंफ्यूजन है ना आपको इस चीज में, तो आज यह डाउट भी आपका दूर करेंगे। और अब तक अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कीजिए यार। आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फ्रेंड को शेयर भी करें, एग्जाम में उनको भी हेल्प होगा मेरे सपोर्ट के लिए। चलिए ध्यान दीजिए, बात करें बच्चे की बेस स्टॉक होता क्या है। पहले देखिए, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी आपके स्टोर लेजर में हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक, मिनिमम रॉ मटेरियल, मिनिमम स्टॉक को अपने पास सिक्योर करके रखे रहेंगे। उस स्टॉक को इशू नहीं करेंगे। इसलिए इशू नहीं करेंगे क्योंकि वह स्टॉक अनसर्टेनिटीज के लिए हम बचा के रखते हैं। ठीक है, कि कभी वैसा अनसर्टेनिटीज आ जाएगा तब हम उस स्टॉक का उपयोग में लाएंगे और वह स्टॉक आपका बच्चे बेस स्टॉक कहलाएगा। वह स्टॉक कौन सा स्टॉक कहलाएगा? बेस स्टॉक कहलाएगा। हम यह भी कह सकते हैं कि सर जी एगो मिनिमम आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक हम सिक्योर करके रखे रहते हैं, अलग से उसको छाट के ही अलग रखते हैं, उसको खुद को कैटेगराइज करके अलग करते हैं और उससे कभी भी हम इशू नहीं करेंगे और वही स्टॉक हमारा बेस स्टॉक कहलाएगा। वह स्टॉक कौन सा स्टॉक कहलाएगा? बेस स्टॉक कहलाएगा। अब क्या होता है बच्चे के स्टूडेंट्स के मन में एक और सवाल होता है कि सर बेस स्टॉक पे इशू किस मेथड से करें? फीफो मेथड लगा दे, लीफो मेथड लगा दे? तो यह डाउट भी आपका दूर आज कर रहे हैं। देखिए, यहां पे अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि आपको इसी मेथड से इशू करना है तो यार शौक से करें, कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं बोला हुआ है कि किस मेथड से आपको विड करना है, विड्रॉ करना है, तो वहां पे आप बच्चे एज्यूम्ड कर लीजिएगा। आप नीचे एक एडिशनल नोट बना के लिख दीजिए कि हम यहां पे एज्यूम किए कि फीफो मेथड से विड्रॉ कर रहे हैं, एज्यूम लिफो मेथड से विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पार्ट 5 है आपका, बेस स्टॉक मेथड। यार सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहां आपके स्क्रीन पे यह देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिख रहा होगा और कह रहा है कि देखिए यहां पे आपका डेट दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ था, इश्यूज का भी डेट दिया हुआ है इधर में आपका। उसके बाद आपका क्या कर रहा है? एज्यूम बेस स्टॉक, एज्यूम बेस स्टॉक 200 केजी, 8 रुपया पर केजी। कभी कभी आपको रेट नहीं दिया रहेगा, यहाँ रेट भी दे दिया, बहुत अच्छा बात है। अब आपको यहाँ पे 200 स्टॉक को बेस मान के चलना है और कौन सा स्टॉक में से बेस मानना है? 8 रुपीज पर केजी वाले स्टॉक से बेस मान के चलना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले ना बच्चे यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग इशू जो कर रहे हैं वह कहां से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड मेंटेन करेंगे। 1 जनवरी को 2000 केजी आया 8 के रेट से। 1 जनवरी के पहले कोनो डेट नहीं दिया हुआ, दिख रहा है? कहा नहीं दिख रहा है? तो डेट लिखेंगे 1 जनवरी। 1 जनवरी कितना स्टॉक आया सर जी? सर जी 2000 यूनिट्स आया। रेट क्या था? 8 का रेट था। टोटल कितना? 16,000। क्लियर? और आपको अभी बोले ना कि बेस स्टॉक हमको 200 मान के चलना है। बेस स्टॉक कितना मान के चलना है? 200। तो उस केस में क्या करेंगे ना बच्चे कि हम लोग बेस स्टॉक को अलग ही कर देंगे। तो यहां पे 200 एक बेस स्टॉक बना लिए। हमारा बेस स्टॉक हम कितना बना लिए? 200 यूनिट को बेस स्टॉक बना लिए और हमारा रेट क्या था? 8 के रेट से, तो यहां पे 1600 यह बेस स्टॉक हो गया। अब रिमेनिंग
जब 2000 क्वांटिटी हमारे पास आ गया और 200 को बेस स्टॉक बना लिए तो रिमेनिंग क्वांटिटी कितना बचा? यहां पे सर जी हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी जो बच गया 1800 बच गया, 1800। रेट कितना था? 8 के रेट से 14,400, 14,400। ठीक है, यह आपका पहला ट्रांजैक्शन, पहला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं। बेस स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे वह भी आपने देख लिया। स्टॉक हमारे पास आया, हमने पहले ही उसे कैटेगराइज कर दिया, क्लियर है ना? अब आगे बचे, ध्यान दीजिए, यहां बॉक्स को बंद करेंगे। अब उसके बाद 1 तारीख के बाद कौन सा डेट दिख रहा है? सर जी 1 के बाद ना 6 जनवरी दिख रहा है और 600 केजी विड्रॉ कर लिया, 600 केजी इशू कर लिया। क्या करेंगे? चलिए देखिए इधर ध्यान से। 1 के बाद डेट दिखा 6 जनवरी, 6 जनवरी है ना? डेट को एकदम पकड़ के रखना है। 6 जनवरी 600 यूनिट विड्रॉ किया, ये वाला कॉलम ब्लैंक, 600 यूनिट विड्रॉ किया। ये 200 वाला ग्रीन लाइन से दिख रहा है ना 8 के रेट से, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा उससे। हम 600 विड्रॉ करेंगे 8 के रेट से 4,800। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक का बात होता है ना बच्चे, तो यहां पे पहले जो बेस स्टॉक बच है उसको वैसे ही लिख देंगे और हमारा जो रिमेनिंग हमारा बच गया है यहां पे हमारा बच गया यहां पे 1200, 1200। रेट क्या था? सर जी रेट था यहां पे 8, 9600 का। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ा रहा है, क्लियर है ना? अब 6 के बाद कौन सा डेट दिख रहा है? सर जी 6 के बाद हमको तो 10 दिख रहा है, तो यहां पे यार 10 जनवरी लिख देंगे। 10 जनवरी क्या आया? सर 10 जनवरी को 500 यूनिट परचेज किए और रेट क्या था? सर जी रेट था 10, तो यहां पे टोटल 5000 का हो गया। कितना का हो गया? 5000 का हो गया। अब देखिए बच्चे, यहां पे आपका ब्लैंक हमारे पास 500 यूनिट आया, रेट था 10, टोटल 5000 का स्टॉक आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, कहीं किसी का कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ा रहा है, क्लियर है ना? आगे बच्चे, 10 के बाद फिर बात होगा कि सर 10 के बाद भी तो डेट दिया हुआ है ना, बनाइए। तो 10 के बाद डेट था क्या? 12। 10 के बाद डेट क्या था? 12। देखिए 10 के बाद डेट था 12, 12 को 600 केजी आ गया, 12 को 600 केजी आ गया। 10 सॉरी इशू किए, 10 के बाद 12 डेट है और 12 तारीख को 600 केजी हम इशू कर दिए, 12 को 600 केजी इशू कर दिए। तो 600 न यार, हम अभी जस्ट बोले। अब यहां पे देखिए हमारे पास तो बेस स्टॉक तो वैसे ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है उससे। अब हमारे पास 200 स्टॉक, 2 स्टॉक है बचे। एक 1200 यूनिट का स्टॉक है जिसका रेट 8 है और दूसरा 500 यूनिट का स्टॉक है जिसका रेट 10 है। तो आपको डाउट सर किससे निकालेंगे? यहां पे हम एज्यूम कर रहे हैं फीफो मेथड से। हम किस मेथड से निकाल रहे हैं? फीफो, 5FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से निकाल रहे हैं। तो यहां पे आपका हमको निकालना है 12 को 600 यूनिट, तो हम पहले यहां 600 यूनिट डायरेक्ट निकाल देंगे। किस रेट से? 8 के रेट से 4800, क्लियर? अब अगर हमसे बात होगा कि क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा, हम बोलेंगे देखो 208 के रेट से 1600 बेस स्टॉक वाला था, क्लियर? और 1200 में तो 600 निकाल लिए, 1200 में 600 निकाल दिए, तो 600 बचा है और रेट है उसका 8, तो 4800 का वह स्टॉक है हमारे पास में। और उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद हमारे पास फिर 500 स्टॉक है और जिसका रेट है 10, टोटल 5000 का। तो यहां पे हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा से रिकॉर्ड कर रहा है, परपेचुअल कॉन्सेप्ट जब आया तब लिखा, जब गया तब लिख लिए। अब 12 के बाद कौन सा डेट है?
सर जी 12 के बाद ना 15 जनवरी को 400 यूनिट आया, खरीदे 9 के रेट से। 400 यूनिट 9 के रेट से खरीद लिए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को 400 यूनिट 9 के रेट से खरीदे 3600। क्लियर? 400 यूनिट 9 के रेट से 3600, कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है ना यार। अब 15 जनवरी के बाद कौन सा डेट है सर? 15 के बाद डेट दिख रहा है 18 जनवरी 1200 केजी। 15 के बाद 18 जनवरी 1200 केजी। ठीक है, देखिए इधर 18 जनवरी 1200 केजी, यही था ना। 15 के बाद 18 को 1200 केजी इशू किए थे। ठीक है, तो यहां पे 1200 ना, हम अभी बोले कि फीफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो बेस स्टॉक वालों को देखना ही नहीं है, वैसे ही छोड़ देंगे। हमारे पास 600 8 के रेट से, 500 10 के रेट से और 100 9 के रेट से इशू हो जाएगा। 4800 5000 और 900। क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा हमारे पास, बेस स्टॉक वैसे ही हमारा रह जाएगा, बेस स्टॉक वैसे ही हमारे पास रह जाएगा 200 यूनिट 8 के रेट से 1600। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? इस 600 यूनिट को पूरा निकाल चुके बच्चे, यह 500 यूनिट पूरा निकल चुका है। अब 400 यूनिट में आप कितना निकाले? 100 यूनिट। तो हमारे पास अभी भी कितना बचा हुआ है? 300 यूनिट 9 के रेट से 2700। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है आपका। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो 18 जनवरी के बाद, 18 जनवरी के बाद आपका दिख रहा है, 18 के बाद है 22 जनवरी को 300 केजी खरीदे 12 के रेट से। 18 के बाद 22 को खरीदे 300, किस रेट से? 12 के रेट से। 300 केजी 12 के रेट से। 22 को 300 यूनिट परचेज किए 12 के रेट से 3600। 300 12 के रेट से 3600। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एकदम प्रॉपर राइट डाउन करते चलिए, जैसे मास्टरवा बता रहा है वैसे उतारते चलेंगे यार, सीखना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 22 के बाद आपका दिख रहा है 25 जनवरी को 500 केजी निकाल दिए। 25 जनवरी को 500 केजी क्या कर दिए? निकाल दिए। देखिए इधर बच्चे, 25 जनवरी को 500 केजी निकाल दिए, 500 यूनिट निकाले। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग 300 यूनिट निकालेंगे 9 के रेट से, 2700 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फिर निकालेंगे 200, क्योंकि 500 इशू करना था 12 के रेट से 2400। अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक का अब हम निकाल लेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे 200 यूनिट बचा हुआ है 8 के रेट से 1600। ठीक है, और इस 300 को तो पूरा निकाल लिए, और इस 300 में 200 निकाले हुए, तो बचा हुआ है 100 12 के रेट से 1200। तो यहाँ पे टोटल अगर स्टॉक के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे 2800 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है। 1600 और 1200 1600 एंड 1200 जोड़ के कितना आएगा? 2800 आएगा ना यार। अब आंसर जरा मिलाते, देखिए पहले इसको बंद करते क्योंकि ट्रांजैक्शन हमारा यहीं तक था, इसको क्लोज करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आंसर अगर हमारा 2800 आ गया, तो हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट आप सभी के माइंड में सेट हो गया। या देखिए आपका आंसर यहां कितना दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2800 था ना, क्या बोले थे? 1600 है, 1600 और 1200 दोनों मिला करके कितना आंसर हो रहा है? 2800 हो रहा है ना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आ गया समझ में? पक्का ना? चलिए ठीक है यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, आपका शेयर पे यार कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नया नया वीडियो बोलते हैं कि सर लेट लेके आ रहे हैं, क्योंकि यार बाकी क्लास शेयर कर रहा है और हमको एनालिटिक्स में दिखता है
इस कारण से उन लोग के वीडियो को प्रेफरेंस मिलता है। आप भी चाह रहे हो कि आपके वीडियो को प्रेफरेंस मिले तो आप भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका वीडियो में भी जल्दी इंटरेस्टफुल होकर बनाओ। ठीक है, बाय, सी यू।